गुड मॉर्निंग बनारस के सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को हमारा जय राम जी की। हाँ तो भाई उठा लीजिए अपनी चाय, आ जाइए अपने अपने रेडियो और मोबाइल के पास, बढ़ा लीजिए उसका वॉल्यूम क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। और हमारा नाम तो आप जान ही रहे हैं, फिर भी बताए दे रहे हैं। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, हम बनारसी बाबू आ गए हैं एक बार फिर से और आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। आज दिन है शुक्रवार और दिनांक है 8 जुलाई। भैया कल का दिन तो गजबे रहा, मतलब बोले तो एकदम एक्सीलेंट। अपने माननीय सांसद और देश के पीएम मोदी जी जो आए रहे, क्या चकाचक था सब कुछ। हम भी गए रहे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, अंग वस्त्रम वगैरह मिला, तबीयत एकदम गदगदाए गया। पूरे देश भर के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोग, प्रोफेसर लोग, एक से बढ़कर एक सब हस्ती जुटे रहे। जब भैया मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले शुरू किए ना, आहा, लगा जैसे साक्षात सरस्वती जी उनके जबान पर आके बैठ गई हैं। तब्बे से हमारे मन में प्रोफेसर भटनागर साहब की लिखी लाइन हिलोर मार रही है कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। जी हाँ भैया, सर्व विद्या की राजधानी है ये अपनी काशी नगरी। शंकराचार्य से लेकर रामानंदाचार्य तक और कबीर दास से लेकर तुलसीदास तक सबको विद्या का दान करने वाली हमारी काशी नगरी में यदि नई शिक्षा नीति पर समागम हो रहा है तो गुरु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भैया इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी बड़े बड़े विद्वान या कलाकार हुए हैं, सब के सब बाबा विश्वनाथ या संकट मोचन महाराज का सर्टिफिकेट लेके ही महान भय हैं। आखिर ढाई आखर के ज्ञान यानी प्रेम की गंगा बहती तो काशी में ही है ना, और जो ये गंगा है यही तो काशी की शान है। तो काशी की विद्वत परंपरा हमेशा से पूरे विश्व को चकाचौंध किए रही है, और ऐसा इसलिए भी कि भैया यहाँ जो माता अन्नपूर्णा है ना, उनको आप क्या समझते हैं? क्या वो कलछुला लेके खाली अन्न दान करती हैं? नहीं, माता अन्न के साथ साथ ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि भी दान में देती हैं। तभी तो शंकराचार्य महाराज कहते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। तो भैया इसे दिव्य भव्य और नव्य काशी में यदि माननीय मोदी जी और योगी जी आके राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और स्वागत योग्य कदम है, जो निश्चित देश और समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हाँ तो भैया अब आप लोगों को कुछ और जानकारी भी दे दें। कल मोदी जी कुल लगभग 18,000 करोड़ रुपया के परियोजना बनारस वालों को दिए। अब उनमें चाहे दशाश्वमेध का प्लाजा हो, कैंट का नाइट बाजार हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो या विश्व का सबसे बड़ा किचन हो, सब एक से बढ़कर एक। सब काशी वासी बड़िए खुश रहे, सिवाय हमरे लल्लन चा के छोड़ के। हम पूछे का चा का हुआ, तो बोले अरे मर्दवा सब तो ठीक हो, लेकिन जवन बेचू में मोदी जी वैदिक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किए हैं, ई का है एमन ऋषि मुनि बने का ट्रेनिंग हुई का? हम कहें कि चच्चा तू बड़ा भोला हुआ। खैर आपकी समस्या का भी समाधान कर देते हैं। तो हम बात किए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरुजी से। तो लीजिए आप लोग भी सुनिए, देखिए त्रिपाठी गुरुजी क्या बता रहे हैं। वैदिक विज्ञान केंद्र 18 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ था। उसी के क्रम में यह द्वितीय भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। इस वैदिक विज्ञान केंद्र का जो मूल कॉन्सेप्ट है वह महामना जो मूल अवधारणा शिक्षा के प्रति रही, होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा, और उसका जो आधार है प्रतीचि और प्राची का मेल, उसी को एक तरह से प्रायोगिक पक्ष को बल देने के लिए इस केंद्र की स्थापना हुई है। क्योंकि हम संस्कृत वेद वेदांग
उपवेदों को विभागों में सिद्धांत के क्रम में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें रिसर्च के दृष्टि से, शोध के दृष्टि से और प्रयोग पक्ष को लेकर के कार्य बहुत कम होते हैं। और वर्तमान परिवेश में वैदिक विज्ञान, जो हमारा सर्वकालिक विज्ञान, जो प्रकृति के साथ साहचर्य कर जीवन जीने की दृष्टि हमें देता है, उन दृष्टियों से वेद के पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, योग विज्ञान, वैदिक यज्ञ विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान है, उन पर यह केंद्र कार्य करेगा। इस केंद्र का मूल उद्देश्य जो कार्य की दृष्टि से है वह अनुसंधान और दूसरा है शिक्षण। अनुसंधान में जो विज्ञान के विद्वान हैं और प्राचीन वैदिक ज्ञान विज्ञान के जो विद्वान हैं, दोनों के साथ समन्वय से इस केंद्र का विकास होगा। तो इस प्रकार से प्राचीन ज्ञान विज्ञान और वैदिक विशेष वेदों में उपवेद और वेदांगों में जो हमारा प्रयोग पक्ष है, उस प्रयोग पक्ष को विज्ञान के धरातल पर, लैब के तथ्यों पर आधारित कर उसे समाज में लाने का प्रयास इस केंद्र के द्वारा किया जाएगा। तो भैया अभी आप लोग सुन रहे थे प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरुजी को। अब आइए बात कर ले मौसम के मिजाज की, तो वो तो अभी ऐसे ही बना रहेगा। बरखा रानी आई तो जरूर, मगर अभी नई दुल्हनिया की तरह घूंघट करके बैठी हैं। कह रही हैं कि अभी तक मन माफिक मुंह दिखाई नहीं मिला है, और जब मिलेगा तो जम के बरसेंगे। तो भैया तब तक नई दुल्हनिया के नखरे उठाइए और करियवा जामुन चाप के खाइए तनी झोर करके। काहे से कि भैया ये जो काला जामुन होता है ना, ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम सब चकाचक मात्रा में होता है, जिसके खाने से डायबिटीज, डाइजेशन, आँख, दांत, पेट, किडनी के पथरी में भी बहुत लाभ होता है। खून की कमी भी दूर करता है। साथ ही साथ जामुन की पत्तियां और इसके पेड़ का छाल भी बहुत फायदेमंद होता है। तो खींच के खाइए, खिलाइए, मस्त और स्वस्थ रहिए। अब थोड़ी बात हो जाए बीते हुए कल की, तो आपको बताते चलें कि आज ही के दिन सन 1954 में सतलज नदी पर बने भाखड़ा नागल बांध परियोजना का देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। और आज ही के दिन सन 1914 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का और सन 1972 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, जिन्हें बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, सौरभ गांगुली का जन्म हुआ था। अब बीते कल के बाद अब बात आज कल की कर लें, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि भैया आज बाबा विश्वनाथ की नगरी माता दुर्गा की आराधना में लगी है, क्योंकि आज है गुप्त नवरात्रि की नवमी और आज के दिन माता सिद्धिदात्री के दर्शन किए जाते हैं। और साथ ही शुक्रवार है, तो आज आप गोलघर माता का दर्शन करने जाएं तो आगे बढ़कर संकटा जी के भी दर्शन करके पुण्य लाभ लें। और उसके बाद विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि भैया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन की डेट 15 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप लोग फटाफट जिसका फॉर्म अभी नहीं भराया है भर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात भैया, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 112, फायर ब्रिगेड के हेल्पलाइन नंबर 101, एम्बुलेंस के 102 या 108, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1012 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बाद अब यूपी गवर्नमेंट ने आपके शहर में साफ सफाई, सीवर और पेयजल की शिकायतों के समाधान के लिए नया टोल फ्री नंबर 1533 यानी 1533 शुरू किया है, जिस पर आप सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका त्वरित निस्तारण होगा और प्रदेश स्तर पर हर एक शिकायत की निगरानी भी की जाएगी। तो है ना भैया मस्त न्यूज। अब एक बात भैया चलते चलते और कि कल फिर से कोरोना के 6 मरीज शहर में पाए गए हैं। तो कोरोना अभी खत्म नहीं भया है, इसलिए आप लोग इससे सावधान रहिए, मास्क पहनिए, शारीरिक दूरी बना के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए
और अब घड़ी की सुई कह रही है कि भैया बनारसी बाबू अब यहाँ से निकल लो, टाइम पूरा हो गया है। तो बस अब आप लोगों से लेते हैं विदा। मस्त रहा, मस्त करा, हर हर महादेव।